तनाज़ात में घिरी मारूफ मॉडल और अदाकारा वीना मलिक और इनके साबिक शौहर असद मलिक के इख्तलाफात एक बार फिर मीडिया की जीनत बन गए हैं और फ्रीकैन की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश में तेज़ी आ गई है। वीना के साबिक शौहर असद खटक ने अपने दोनों बच्चों को गैर कानूनी तरीके से मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान मुंतकिल करने पर 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक ने अपने ट्विटर पैगामात में वीना मलिक पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। असद खटक ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि बहुत सोचा लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने लिखा कि मेरी खामोशी को बुज़दिली समझा गया। मुझे उम्मीद है कि एक बाप को इंसाफ मिलेगा क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ देर है अंधेर नहीं। उन्होंने लिखा कि जिस अज़ियत से मैं गुजर रहा हूँ किसी को तो जवाब देना होगा। मैंने वीना मलिक को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। असद खटक का कहना था कि वीना मलिक ने 1.5 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद इन्हें अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया और ना ही उनसे बात करवाती हैं। उनका कहना था कि तंग आकर इन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। असद खटक ने यह भी कहा कि दुबई की एक अदालत ने भी इनके हक में फैसला दिया है लेकिन वीना वहां से फरार हो गई और बच्चा मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान स्मगल कर दिया। वीना के साबिक शौहर ने कहा कि इनके दोनों बच्चे अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वीना मलिक ने न सिर्फ इन्हें धोखा दिया बल्कि दुबई हुकूमत को भी चकमा देकर बच्चों को पाकिस्तान ले आई। हालांकि इन दोनों बच्चों के पाकिस्तानी पासपोर्ट अभी तक नहीं बने और वो माजी में भी विजिट वीज़ा पर ही पाकिस्तान आया करते थे। असद खटक ने कहा कि अब वीना मलिक को इन सब बातों का जवाब अदालत में देना होगा। उन्होंने ये भी सवाल किया कि 2 अमरीकी शहरी किस तरह दुबई से पाकिस्तान स्मगल हो गए, हुकूमत पाकिस्तान कहाँ है। असद खटक ने यह भी कहा कि इस सब के बावजूद मेरी ही किरदारकुशी की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें और इनके ख़ानदान को धमकियाँ दी गईं और हिरासत किया गया। वीना मलिक के साबिक शौहर का कहना था कि मेरा करियर तबाह किया गया और मेरे साथ बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा असासा उसकी औलाद होती है। जिसकी आंखों का नूर छिन जाए उसके सुबह शाम एक बराबर होते हैं। याद रहे कि हालिया दिनों में वीना मलिक ने असद खटक के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें वो अपने शौहर को गालियां देते हुए इनकी बेइज्जती कर रही हैं। दूसरी तरफ असद खटक ने 1.5 साल के अरसे तक अपने खामोश रहने की वजह बताते हुए कहा कि उन्होंने मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का कहने पर अपनी जुबान बंद रखी थी और बच्चों की खातिर हर दुख बर्दाश्त किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनकी साबिक अहलिया की असलियत सबके सामने लाई जाए। बाद असद खटक ने दुबई अदालत के अहकामात और बच्चों की शनाख्ती दस्तावेजात भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए और लिखा कि मैं जाहिदा मलिक उर्फ वीना को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज रहा हूं और मैं हर किस्म की सख्त कानूनी चाराजोई का हक रखता हूं। मेरे बच्चों को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। असद खटक ने इस हवाले से अपना वीडियो बयान भी जारी किया और अमरीकी मिशन से बच्चों से मिलवाने की अपील भी की। दूसरी जानिब वीना मलिक ने असद खटक के इल्जामात के जवाब में ट्विटर पर तलाक के कागजात शेयर किए और लिखा कि सन 2017 में तलाक हो गई थी। उन्होंने ट्विटर पर बच्चों की सरपरस्ती के कागजात शेयर करते हुए कहा कि कानून और शरीयत के रूह से 25 सितंबर सन 2019 से बच्चों की सरपरस्ती मेरे पास है और दुबई में भी बच्चों का सरपरस्त मुझे ही मुकर्रर किया गया है। याद रहे कि असद खटक और वीना मलिक की मोहब्बत की शादी 25 दिसंबर सन 2013 को हुई थी और इनके 2 बच्चे हैं। वीना मलिक ने सन 2017 में असद खटक से खुला ले ली थी। अदाकारा ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ सन 2000 में किया था, जिसके बाद वो मुतादिद पाकिस्तानी फिल्मों और टीवी प्रोग्राम्स में नजर आए। वीना मलिक ने कई भारतीय फिल्मों जैसे दाल में कुछ काला, जिंदगी 50-50 और सुपर मॉडल वगैरह में काम किया है। वीना मलिक भारतीय रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में भी शिरकत कर चुकी हैं। शादी के बाद वीना मलिक ने कुछ अर्सा के लिए शोबिस से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और ये ऐलान किया था कि अब वो बुशरा बीबी की तरह नेक और परहेजगार हो जाएंगी और हिजाब ओढ़ा करेंगी। ताहम वो अपने इस ऐलान पर ज़्यादा अरसा कायम ना रह सकीं और दोबारा से शोबिस की दुनिया में वापस आ गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।